केवल देश को बंटवारे और विभाजन की ओर ले जाते हैं, देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, आपने एक हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था कि हिंदू नहीं रहेंगे तो धर्म का धंधा बंद हो जाएगा। अब इसको उमा भारती ने भी कटाक्ष किया है, पलटवार करते हुए नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी जो है वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, तुच्छ मानसिकता, तुच्छ व्यक्ति, इस तरीके का बयान आपके मतलब विरोध दिया है। उमा भारती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनको बड़ी बहन भी मानता हूँ, लेकिन इससे बेहतर शब्द उनके मुंह से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके दिमाग में गोबर भरा है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, जिसके संस्कार में गुलामी पैदा की गई आरएसएस और भाजपा के माध्यम से, वो अपना विचार कभी दे ही नहीं सकता। इसलिए जैसी उनकी सोच वैसी उनकी बोलभाषा। अगर खुले मन से वो मेरे किसी भी वक्तव्य पर विचार करती तो शायद ऐसी ओछी टिप्पणी करने से बाज आती। लेकिन चर्चा में मतलब विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि आपको बार बार हिंदुत्व को ही टारगेट क्यों करना पड़ रहा है चर्चा में आने के लिए। पहली बात तो हमने उसमें नया क्या कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारत एक मजबूत समाज है। तो भारत एक मजबूत समाज है, यही तो मैं भी कहता हूं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? अगर भारत एक सशक्त समाज है, मजबूत समाज है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? यानी भाजपा और आरएसएस के लोग आज हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्रा निकलवा रहे हैं। हजारों की पुलिस फौकड़े के संरक्षण में वो यात्रा चल रही है। मैं संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा पूरे प्रदेश में लेके चल रहा हूं। हमें कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को हजारों पुलिस बल का जत्था चलता है। ये केंद्र सरकार की मेहरबानी नहीं है क्या? यानी जिस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लेना चाहिए, देश के बंटवारे का जो बीज बो रहा है, उसको मेहमान नवाजी कर रही है ये केंद्र सरकार, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रही है। और दूसरी ओर भारत मजबूत समाज था ये कह करके सच को स्वीकार भी रही है, और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग के माध्यम से भारत को कमजोर करने की कोशिश भी कर रही है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किस पे होना चाहिए? जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे, जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। जब हमारा भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत की पहचान दुनिया में भारत के रूप में थी, है, आगे भी रहेगी, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? और जहां बगल में हिंदू राष्ट्र था, पूरी दुनिया में एक ही देश था जो हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल। नेपाल की क्या दुर्गति हो गई? किस छिपी है? आज वहां पर लोकतंत्र आबाद हो गया। तो जिस हिंदू राष्ट्र नेपाल में लोकतंत्र कायम हो गया, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक देश भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ का व्यवहारिक है? इसलिए ऐसे दकियानुसी मांग
केवल देश को बंटवारे और विभाजन की ओर ले जाते हैं, देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इनका खरा इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है, आसपास के देशों का हालात देखना चाहिए जहां पे हिंदू राष्ट्र था, नेपाल। सबसे बड़ी बात है कि संघ पर कटाक्ष, हिंदू राष्ट्र का जो भी मांग कर रहा है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा से परहेज नहीं करना चाहिए। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनाज टीवी, लखनऊ।